अब यहाँ पर मेजर स्टेप्स ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ अ क्रॉप एज फॉलो। बोल रहा है कि मेजर स्टेप्स इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ अ क्रॉप एज फॉलोज। बोल रहा है कि नया जेनेटिक वैरायटी का जो भी क्रॉप है, ठीक, हमको वो कैसे हम लोग उसको एक नया ब्रीडिंग वैरायटी का क्रॉप मार्केट में कैसे आता है, ठीक, कि हाँ आप ये क्रॉप लगाइए अपने फील्ड में तो आपको जिस सीजन में आप लगा रहे हो उस सीजन वो खराब भी नहीं होगा और डिजीज से भी बचा रहेगा, आपको अच्छे से प्रोडक्ट भी आपको ज़्यादा देगा और अच्छे क्वालिटी में भी देगा। तो कैसे ये होता है? ऐसे ही तो नहीं मार्केट में आ जाता है। कोई भी चीज़ मार्केट में आता है तो सर्टिफाइड करके आता है, अगर सही में आ रहा है तो सर्टिफाइड करके आ रहा है तो उसका एक प्रोसेस है। तो कैसे होता है? तो सबसे पहले लिखा है कि कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबिलिटी इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी रूट ऑफ अ ब्रीडिंग प्रोग्राम। बोल रहा है कि प्लांट की जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, मतलब हर एक प्लांट का अपना एक जेनेटिक होगा, अपना डीएनए होगा। तो हर एक प्लांट के अंदर जो डीएनए है उसका कुछ अपना कैरेक्टर्स होगा कि कुछ प्लांट्स होंगे जो ठंडी में वर्क कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स होंगे जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ प्लांट्स होगा जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, कुछ प्लांट्स होगा जो अच्छे प्रोडक्ट देगा, कुछ प्लांट्स होगा जो कम ही प्रोडक्ट देगा लेकिन क्वालिटी अच्छा देगा, कुछ प्लांट होगा जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा देगा लेकिन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं देगा। तो हर एक प्लांट की वो क्या होगी? जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी। तो ये सबसे पहला रूट होता है ब्रीडिंग प्रोग्राम का। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं हम कि किसी प्लांट के अंदर में क्या क्या उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, मतलब उस प्लांट के अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके का मिल रहा है हमको जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्योंकि एक ही तरह के प्लांट के बीच में ना क्रॉस करा के अपना मन चाहा प्रोडक्ट चाहिए हमको। अब राइस के प्लांट को बीट से थोड़ी कर देंगे क्रॉस, तो फिर तो कुछ और ही बन जाएगा। तो अलग अलग राइस के प्लांट में अलग अलग राइस का हो, बीट का हो, या मैंगो का ही ले लो, किसी का भी ले लो, तो हमको जैसा चाहिए उस हिसाब का प्लांट लेंगे और फिर उसके डीएनए से आगे वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट्स। Evaluation of germ plasm carried out to identify of plants with desirable combination of a character। अब क्या करेंगे? जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिल गया कि मान लो एक प्लांट है उसके अंदर इतने तरीके का जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिल रहा है, मतलब उस मान लो राइस प्लांट है तो कुछ राइस प्लांट है जिसका दाना थोड़ा अच्छे साइज का लंबा लंबा हो रहा है, ठीक, बिरयानी वाला चावल, ठीक। कुछ राइस के प्लांट है जो छोटा छोटा उसका चावल का दाना हो रहा है। कुछ होता है कि उसना होता है जो इसका एकदम मोटा मोटा होता है जिसमें टेस्ट उतना नहीं होता है। कुछ होता है चावल का दाना जो बहुत अच्छा है, स्मेल भी करता है, पक जाए तो भी अच्छा स्मेल करता है। हाँ, तो कुछ ये वो तो ब्रांडिंग है। कुछ राइस का प्लांट हो गया जो अच्छे इन्वायरमेंट में भी अपने आप को ये इन्वायरमेंट अगर उसको ज़्यादा खराब मिलेगा तो खराब हो जाएगा। तो एक ही राइस प्लांट पे इतने जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिल रहे हैं, ठीक। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इवेल्युएशन, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा राइस प्लांट सिलेक्ट करें तो हमको अपना मन चाहा जैसा हम चाहते हैं, मान लो वैसा प्लांट चाहते हैं राइस प्लांट में जो थोड़ा साइज में उसका दाना थोड़ा सा लंबा भी हो लेकिन स्मेल भी चाहिए हमको, मेरी प्रायोरिटी दोनों है। तो वैसा दोनों चूज करके उनके बीच में क्रॉस करा के देखेंगे वैसा कोई राइस प्लांट मिल जाए। तो सबसे पहले जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमको मिल गया उस राइस प्लांट में, अब एक ही प्लांट का लेकर चल रहा है, हर प्लांट में अलग अलग होगा, तो फिर उसको सिलेक्शन करेंगे उसमें से कौन सा प्लांट चूज कर रहे हैं जैसा आपको चाहिए कॉम्बिनेशन दोनों का, तो प्लांट चूज करेंगे उसके कैरेक्टर के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टेड प्लांट मल्टीप्लाइड एंड हाइब्रिडाइज्ड। अब जो प्लांट आप सिलेक्ट किए हैं उसको बहुत सारे लेवल पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका तादाद बढ़ाएंगे क्योंकि आपको क्रॉस करना है, ठीक। उसको बहुत सारा कॉपी कराएंगे, मतलब इन द सेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे, बहुत सारे अमाउंट में बढ़ाएंगे। बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्योर लाइन इज क्रिएटेड व्हेनेवर डिजायर्ड। और वो कैसे हम करेंगे? उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, मतलब आपस में उन दूसरे का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, एक दूसरे के साथ ही पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक। मान लो दो तरह का प्लांट लिए हो, ठीक, मान लो ए और बी, तो बी को पूरा कल्टीवेट करा रहे हैं एक जगह और ए को पूरा कल्टीवेट करा रहे हैं एक जगह, ठीक। दोनों को अपने अपने अलग अलग जगह प्योर लाइन के लिए कल्टीवेट करा रहे हैं। तो ए वाला पूरा एक जगह मिल गया, बी वाला पूरा एक जगह मिल गया। अब हमको चाहिए उन दोनों के बीच का, तो हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर उसको अलग अलग जगह भेज के हम देखेंगे कि वो चीज़ मिल रहा है, वही देखनी है क्यों। फिर जब इतना हो गया, हमको सबसे पहले क्या किए कि हम देखें कि उस प्लांट में कितने तरह की वेरिएबिलिटी मिल गई, ठीक। सेकेंड नंबर में हम क्या किए, उसमें से हम चूज किए जो दो प्लांट चूज किए जिसके बीच क्रॉस करा के हमको अपना डिजायर चाहिए, ठीक।
उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कराएं अलग अलग, जो दोनों के बीच का चाहिए तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब क्या कराएं, वो जो ए और बी वाला पेरेंट्स था जो बहुत सारे अमाउंट में बना दिए थे, अब उन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, उन दोनों के बीच में अब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। तो वही बोल रहा है बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइज व्हिच इज जेनेटिकली कंबाइंड टू गिव अ डिजायर्ड कैरेक्टर इन वन प्लांट। अब जो ए और बी दो प्लांट था, अब उन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे और उन दोनों के बीच में क्रॉस करा के हम उन दोनों के बीच जो भी हम उन दोनों का मिला के हमको कैरेक्टर चाहिए था, तो अब जब उन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो उससे जो नया प्लांट बनेगा वो हमारा क्या होगा, हमारा जो डिजायर कैरेक्टर उस प्लांट में हमको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब फ्लावर है तो उसमें मेल का पार्ट भी और फीमेल का पार्ट भी, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैगिंग एंड इमस्कुलेशन बताया था ना आप लोग को, उसका मेल पार्ट पहले कट करके निकाल देते हैं हम लोग, उसके बाद उसको बांध देते हैं, उसके ऊपर दूसरे प्लांट का, मान लो ए वाले प्लांट का मेल पार्ट कट कर दिए तो बस फीमेल पार्ट बच गया, बस फीमेल पार्ट बच गया, ठीक। ये मेल पार्ट कट के हटा दिए। अब इसके ऊपर जो बी वाला प्लांट है इसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर हम लोग रख दिए और इसको बैक कर दिए, बांध दिए। दूसरा कोई और प्लांट इसके आसपास का कोई प्लांट इसको ना वो फर्टिलाइज करा दे। अब ये जो फर्टिलाइजेशन करेगा इससे जो सीड्स बनेगा वो जो नया प्लांट हमको चाहिए उसका बनेगा, ठीक। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग एंड सुपीरियर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, मतलब कि इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स अमंग प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड विद डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। बोल रहा है अब जो नया प्लांट्स बना, ठीक, तो बहुत सारा बनाए हम, एक तो बनाएंगे नहीं ना, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं, ठीक। एक चीज खराब हो जाए तो दूसरा हो जाए, तो बस एक, तो यहाँ पर ए और बी वाले को तो बहुत सारे अमाउंट में हम लोग ग्रो करा लिए। मान लो ए वाला 100 प्लांट ग्रो करा लिए, बी वाला 100 प्लांट ग्रो करा लिए, ठीक। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराए हैं, उसका पॉलन ग्रेन उठा के उसके ऊपर रख दिया ऐसे करके, तो बहुत सारे के बीच करा दिए, ठीक। अब बहुत सारे के बीच में करा दिए तो सबसे हमारा प्लांट मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि सबसे हमारा डिजायर मिल जाए। हम लोग आर्टिफिशियल जो भी आजकल इंसेमिनेशन से जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या होता है 50-50 का चांसेस रहता है। वो अगर कराया जा रहा है तो बच्चा सही से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 का चांसेस रहता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर वहाँ ये चीज़ है, जब दोनों के बीच क्रॉस कराएं, क्रॉस क्यों कराएं कि हमको अपना मन चाहा प्लांट का सीड्स मिल जाए, हमको मन चाहा प्लांट्स मिल जाए। इसलिए जब बहुत सारे अमाउंट पे कराते हैं तो उसमें से कुछ में नहीं हो पाता है हमारा, मान लो किसी में सही से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी में हुआ तो हमारा सही से बना नहीं और किसी में बन गया, इसलिए बहुत बड़े अमाउंट पे करते हैं और उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करते हैं जो प्लांट हम लोग को डिजायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिड आर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स व्हिच इज कॉल्ड विगर एंड हेटेरोसिस। अब जो हाइब्रिड मिल रहा है, हाइब्रिड मीन्स व्हाट, जो उन दोनों का क्रॉस करा के जो नया प्लांट मिल रहा है हम लोग को, वो अपने पेरेंट्स से तो सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस आ गया, इन दोनों पेरेंट्स का ना कैरेक्टर उसके अंदर आ गया, तो तब तो इन दोनों से सुपीरियर हो गया ना, वो इन दोनों से अच्छा हो गया क्योंकि इन दोनों का कैरेक्टर मिल गया उसके अंदर, ठीक। तो वही बोल रहा है जो हाइब्रिड निकलेगा वो अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से क्या होगा, सुपीरियर होगा। उसी को क्या बोलता है, वेगर या हेटेरोसिस बोलता है, ठीक। सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस which is uniformly or homozygously avoid segregation of character for future progeny। अब बोल रहा है कि जो नया प्लांट आपको मिला, जो आपको मन चाहा प्लांट मिल गया, अब उसका ग्रो कराएंगे, तो उसका भी बहुत सारे अमाउंट में ग्रो करा दिए क्योंकि आपको वही प्लांट चाहिए ना। अब उसका एक दूसरे के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे? क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कोई कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, सेम वही आपको मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जब तो पहले क्या किए हम, एक अगर राइस पे लिए तो पहले देखें कि उसके अंदर क्या क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ठीक। पहले क्या देखें हम लोग, क्या क्या उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है कि लंबा है, छोटा है, अच्छा महक रहा है कि नहीं, सही अमाउंट पे हो रहा है कि, सारा कुछ डिजीज में कौन सही से रह रहा है, सारा कुछ देख लिए। उसके बाद उसमें से हम लोग
चूज किया कि आपको कौन 2 प्लांट चूज करना है जिसके बीच का कैरेक्टर आपको चाहिए, चूज कर लिए। चूज करने के बाद फिर क्या किया, उसको अलग अलग ग्रो कराए, दोनों प्लांट को अलग अलग ग्रो कराए। ग्रो कराने के बाद उनका आपस में फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराए। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराए आपस में तो बहुत सारा प्लांट नया बना जैसा आपको चाहिए, कुछ में बना कुछ में नहीं बना। जो इसमें बना, जिसमें आपका कैरेक्टर दिखा, उसको चूज किए, उसको ग्रो कराए। ग्रो कराने के बाद फिर क्या किए कि उसमें से सिलेक्ट किए कि आपको जैसा चाहिए उसमें से किसमें आपको वो चीज मिल रहा है। तो जिसमें मिल रहा है वो प्लांट पिकअप किए और उसका क्या कराए, बहुत सारे अमाउंट पे हाइब्रिड, उसका क्या बनाए, ये हाइब्रिड बनाए बहुत सारे अमाउंट पे। जब हाइब्रिड बहुत सारे अमाउंट में बन गया तो अब क्या कराए, उसका टेस्टिंग रिलीज एंड अब उसको मार्केट में निकालना है, ठीक। क्योंकि हमको अपना मन जहाँ मिल जाए, अब कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या किए, इवेल्युएशन किए। सबसे पहले क्या किए, इवेल्युएशन किए। मतलब कि आपको जो आपका प्लांट मिल गया तो आप जिस टाइप का प्लांट बनाए हैं उसको इवेल्युएट किए कि वो कहाँ इवेल्युएट किए। सबसे पहले आप जिस एरिया में आप मतलब एक छूट जहाँ पर आप अपना कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, पहले वहाँ पे इवेल्युएशन किए कि वो सही से सारे कंडीशन झेल पा रहा है कि नहीं। मतलब आप एक तरह से एक्सटर्नली उसको पूरा इन्वायरमेंट वैसा दिए जैसा आप प्लांट अपना किए हैं कि सही से टेम्परेचर सब कुछ दिए कि हाँ वैसे इन्वायरमेंट वो रह पा रहा है कि नहीं पा रहा है। जब अच्छे से इवेल्युएट हो गया कि हाँ आपका प्लांट सही से उस कंडीशन में रह जा रहा है, कोई खराबी नहीं है, तो फिर क्या किया, उसका टेस्टिंग कराए। फिर क्या कराए, टेस्ट। अब टेस्टिंग के लिए उसको कंट्री के अलग अलग कोने में भेजे और बोले कि अब फार्मर उसको अपने फील्ड में लगा के देखे। तो फार्मर अपने फील्ड में लगाया तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह भेजे, अलग अलग सीजन में भेजे, ठंडी में भी करवाएं, गर्मी में भी करवाएं, बरसात में भी करवाएं, कंट्री में अलग अलग जगह, हर कंट्री के हर एक स्टेट में भेजे कि कहाँ कहाँ ग्रो हो पा रहा है ये मेरा प्लांट। सारा टेस्टिंग जब हो गया कि हाँ इस कंट्री में, कंट्री के इस स्टेट में ये अच्छे से ग्रो हो जा रहा है, इसको ऐसी मिट्टी चाहिए, इसको ऐसे इन्वायरमेंट में भी ये झेल ले रहा है। जब सारा कुछ पता हो गया, सारा टेस्टिंग हो गया उस प्लांट के बारे में कि हाँ वो प्लांट इस कंडीशन में भी रह जा रहा है ऐसा, और नॉर्मल फील्ड में भी आराम से हो जा रहा है, फार्मर आराम से उसको कर, जब सब कुछ हो गया तब उसको रिलीज करें तो सब तब उसको सर्टिफाइड करवाएं गवर्नमेंट से कि हाँ मेरा प्लांट ऐसा ऐसा हम टेस्टिंग किए, ऐसा ऐसा एवेल्युएशन किए हैं, सारा कुछ सही हो रहा है, सारा पेपर दिए, सारा गवर्नमेंट देखा, सर्टिफाइड किया, फिर उसको मार्केट में निकाल दिए। वो उसका सीड अब फार्मर गया, खरीदा, अपने खेत में छींट दिया, हो गया, ठीक। तो ऐसे करके हमारा जो भी एक प्लांट का ब्रीडिंग वो कंप्लीटेड हो गया, ठीक।